वेलकम 10th क्लास। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग पढ़ेंगे 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, उसमें क्या हमने फाइंड करने हैं एक्स और वाई की वैल्यूज़। लेकिन उससे पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट वो क्या है, रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे लिखते हैं, z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई से हम लोग। ठीक है, इसमें ये जो x होता है और ये जो y होते हैं, ये दोनों होते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स से आप लोग अच्छे से वाकिफ़ हैं, जो भी सारे आपके नेचुरल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए, ठीक है, वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। तो x और y आपका कोई भी नेचुरल नंबर होगा या कोई इंटीजर हो सकता है। और इसके अलावा जो आयोटा है वो इमेजिनरी नंबर है। आयोटा किसके इक्वल होता है, आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये जो x होता है, x को हम कहते हैं रियल ऑफ z। रियल ऑफ z का क्या मतलब है कि ये x जो है ये रियल पार्ट है कम्प्लेक्स नंबर z का। ठीक है, और इसी तरह ये जो y है ये इमेजिनरी पार्ट है कम्प्लेक्स नंबर z का। ठीक है, z हम कम्प्लेक्स नंबर को लिखने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर ये है 5 - 7 आयोटा, तो अगर हमने इसका रियल ऑफ 5 - 7 आयोटा फाइंड करना है तो इसका रियल पार्ट कौन सा होगा, ये वाला जो आयोटा के बगैर होता है, जो सिंपल वैल्यू होती है। ठीक है, ये क्या होगी इसका रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट अगर हमने फाइंड करना है तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जो इमेजिनरी नंबर के साथ लिखा हुआ होता है, ये वाला -7। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है हमारा एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए, वो ये यूज़ हो रहा है इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। अब दो कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब होते हैं, ये चीज़ यूज़ हो रही है। दो कम्प्लेक्स नंबर, अगर हमारे पास कोई दो कम्प्लेक्स नंबर है, एक है Z1, उसको हमने ऐसे लिख लिया, ये लिखने का तरीका है, कम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका। आप जब भी इस चैप्टर में कम्प्लेक्स नंबर देखोगे वो इसी तरह के लिखे हुए होंगे। अगर हमने दो कम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वल करना है तो वो कब होते हैं, वो सिर्फ एक ही उनकी कंडीशन है, वो एक ही कंडीशन के मुताबिक हो सकते हैं अगर उनका रियल पार्ट, यानी एक कम्प्लेक्स नंबर है Z1, दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है Z2, इनके ये जो रियल पार्ट्स हैं अगर ये इक्वल हो जाएं, यानी x1 इक्वल हो जाए x2 के, और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो इक्वल हो जाएं, यानी कि यहाँ पे क्या है y1 वो किसके इक्वल हो जाए, y2 के, तो फिर हम कह सकते हैं ये जो Z1 है वो Z2 के इक्वल है। यही कॉन्सेप्ट आपका यूज़ होगा क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 है। ये हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है, ये किसके बराबर है, 1 + 2 आयोटा के। अब जिसमें आयोटा आता है वो कौन सा नंबर होता है, आपका कम्प्लेक्स नंबर होता है। लेकिन ये जो आयोटा वाला पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। और ये दूसरा सिंपल वाला क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर ये देखें, ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर है ये आपका रियल पार्ट है इस नंबर का, ये वाला जो है राइट हैंड साइड पे इसका जो पूरा ये ब्रैकेट में है ये क्या है, रियल पार्ट है। और ये जो आयोटा के साथ लिखा हुआ है ये इमेजिनरी पार्ट है। इधर देखें, ये 1 जो है ये रियल पार्ट है और ये 2 क्या है, ये आयोटा सॉरी इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो अब हमें क्योंकि ये पहले से गिवन है क्वेश्चन में कि ये दोनों नंबर्स आपस में इक्वल हैं, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस 2 कम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, चूंकि दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, ये हमें क्या है, गिवन है क्वेश्चन में। अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं, देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट बी इक्वल। तो क्या होगा, देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ज़रूर इक्वल होंगे, तभी होते हैं दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल, जब उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर इसका रियल पार्ट क्या है, ये जो आयोटा के अलावा जो सिंपल वैल्यू होती है वो रियल पार्ट होता है, हमने इसको ये लिखा। दूसरी साइड पे रियल पार्ट क्या है, 1, तो ये दोनों इक्वल हैं, यानी रियल पार्ट किसके इक्वल आ गया, रियल पार्ट के। और इधर क्या आ गया, इमेजिनरी पार्ट। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, जो आयोटा के साथ जो पूरी वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, ये पूरी वैल्यू इसका इमेजिनरी पार्ट होगा y-3, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल। अब यहाँ से हमने निकालनी है x और y की वैल्यूज़, जो कि बहुत सिंपल, बहुत इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे वाला, 2x यहाँ पे 5 प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, और यहाँ पर क्या, फिर हमने x की वैल्यू निकालनी है, ये क्या बन जाएगा, -4 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, -4 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2x। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x इधर ही रहेगा, ये 2 इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 2s are 4 बन जाएगा, और ये -2, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, -2। x की वैल्यू आ गई, और यहाँ से हमने अब y की वैल्यू निकालनी है, वो बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, यहाँ पे -3 है, दूसरी साइड पर क्या जाके क्या हो जाएगा, +3, y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 5।
y 5 आ गया और x -2 आ गया। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में भी क्या है, हमें दो नंबर्स गिवन हैं जो कि इक्वल हैं। तो हमारे जो मैंने पिछले क्वेश्चन में पूरी लाइन लिखी वो आप लिखेंगे, क्योंकि क्या है हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, तो इसका एक ही मतलब है कि उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमारा एक ही काम है, हमने फाइंड करना है इसका रियल पार्ट क्या है और दूसरे कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है। ये होता है इसका रियल पार्ट, ठीक है, जिसके साथ अयोटा नहीं होता, यानी इमेजिनरी नंबर नहीं है जिसके साथ, वो इसका उस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है। तो ये क्या आ जाएगा, 3x + 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। इधर से क्या है रियल पार्ट 5 और इधर आपके पास क्या है 4 - y इज इक्वल टू 3, ठीक है। -4 - y इज इक्वल टू 3। अगर -7 होता है तो हमने उसको भी साथ लेना होता है, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना इंतहाई ईजी है, सिर्फ जो पहला स्टेप होता है वही डिफरेंट होता है हर क्वेश्चन में। उसके अलावा आपका सिंपल कैलकुलेशंस होती हैं वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, 3x इज इक्वल टू, ये प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर आके क्या हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3x इज इक्वल टू 3। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है, 3 दूसरी साइड पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास, 1। दूसरी साइड पर हमने क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है। ये बाहर माइनस हो तो अंदर वाली जो साइंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो इज इक्वल टू 3। ये क्या, इधर हमने y की वैल्यू निकालनी है, y इधर ही रहेगा, ठीक है, और 4 दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये ऐसे बन जाएगा y इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट पार्ट 3 है। इसमें क्या है, ये हमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें हमें इसकी कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी पड़ेगी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि जो आपका रियल पार्ट होता है वो एक साइड पे होता है और इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो दूसरी साइड पे, ठीक है। दो पार्ट्स बने हुए होते हैं कम्प्लेक्स नंबर। लेकिन यहाँ पर क्या है, अयोटा जो है वो दोनों पार्ट्स में आ रहा है। तो पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सिंपल सोल्यूशन कैसे, बोला, यहाँ पर x बाहर है, ये जब ब्रैकेट होती है इसका क्या मतलब होता है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, 2x से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 2x, अयोटा और x मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, अयोटा x, ठीक है। इधर भी सेम, y 1s आर y बन जाएगा, ठीक है। y को हम 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2y अयोटा बन जाएगा, इज इक्वल टू 3 + 4 अयोटा, ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब जो अयोटा वाली आपके पास टर्म्स हैं उनको अलग कर लें, जो सिंपल टर्म्स हैं वो अलग कर लें, ठीक है। प्लस अयोटा x - 2y अयोटा इज इक्वल टू 3 + 4 अयोटा। यहाँ से अयोटा कॉमन आ जाएगा हमारे पास, अयोटा को कॉमन ले लें, ये क्या बन जाएगा, x - 2y अयोटा इज इक्वल टू 3 + 4 अयोटा। अब ये कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, यानी ये वाला क्या है, रियल पार्ट है, और ये वाला जो अयोटा के साथ आ रहा है ये सारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। इधर इसके रियल पार्ट के इक्वल होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। यहाँ से हमारे पास बन जाएंगी दो इक्वेशंस। कैसे वाला बनेगी, 2x + y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और सेकंड क्या बनेगी, x - 2y इज इक्वल टू 4। इनको हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने इसको सॉल्व करना है, जैसे एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालते हैं ना, अब वो वाला काम करना है। जैसे यहाँ पर ये देखें, इक्वेशन 1 में यहाँ पर y है और ये -2y है। अगर हम यहाँ पर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करवाएं ना इस पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ पर भी 2y बन जाएगा। ये प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ है। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये y एलिमिनेट हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा, और x की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई by 2 on both sides of equation 1, ठीक है। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 4x + 2y इज इक्वल टू 6। ये जो न्यू इक्वेशन बनी इसको हम क्या कह देंगे, 3, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, जो इक्वेशन 2 है और जो इक्वेशन 3 है इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन 2 एंड 3 ऐड कैसे होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे 4x + 2y इज इक्वल टू 6, x - 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, +2y और -2y कैंसिल, ये 1x और 4x प्लस होके कितने x बन जाएंगे, 5x इज इक्वल टू, इधर 6 + 4 कितने हो जाएंगे, 10,
5x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। यहाँ से हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की, तो x इसी साइड पर आ जाएगा, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 5 2 10 होता है, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब x की वैल्यू आ गई है, इसको हमने पुट करना है इस इक्वेशन 2 में, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 को हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो ये क्या है इक्वेशन 2, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, यानी कि x की जगह पे हमने पुट करना है ये वाला 2, ठीक है। x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 2 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा माइनस 4 माइनस 2, इस साइड पे रह जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 कितने होते हैं 2, इधर माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके क्या होगा डिवाइड होगा, ये माइनस 2 और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये नहीं समझना कि इधर माइनस हो रहा है दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये माइनस 2 पूरा ही, माइनस 2 एक नंबर है ना, इंटीजर है एक, तो माइनस 2 इधर आके क्या होगा डिवाइड, जब माइनस 2 डिवाइड होगा तो 2 वन ज़र 2, तो आंसर क्या आ जाएगा -1, ठीक है। y इज इक्वल टू -1, इस तरह आप लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट पार्ट 4 है, वो भी बिल्कुल पार्ट 3 की तरह का है, मतलब कि उसमें भी हमें अयोटा दोनों पार्ट्स में नज़र आ रहा है, तो हमने इसको पहले अयोटा के लिए सॉल्व करना है, यानी कि हमारे पास इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाए और रियल पार्ट क्या हो जाए, अलग हो जाए, ठीक है। बिल्कुल पिछली क्वेश्चन की तरह हमने इसको सॉल्व कर लेना है पहले, यानी कि x को मल्टीप्लाई करवाना है, x को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा x, 1 के साथ जिस भी नंबर को मल्टीप्लाई करवाते हैं वो नंबर ही आंसर आ जाता है, ठीक है। और अयोटा को अगर हम x के साथ माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस अयोटा x, और इस साइड पे 2 को y के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 2y, प्लस अयोटा को y से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा अयोटा y इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। हम दोबारा क्या कर लेंगे, जो अयोटा के अलावा वैल्यूज़ हैं उनको अलग कर लेंगे और जो अयोटा वाली वैल्यूज़ हैं उनको अलग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम दोबारा अयोटा को क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा -x - y, और अयोटा कॉमन आ जाएगा, यानी माइनस को, यहाँ पे माइनस था हमने माइनस को कॉमन लिया, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले साइंस जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस y अयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा है, ये खाली अयोटा है तो इसका मतलब है इसके साथ 1 है, यानी ये 1 अयोटा, एक अयोटा लिखा हुआ है ना, तो 1 अयोटा है ये, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल लिखना है, यहाँ पर रियल पार्ट क्या है x प्लस 2y, वो किसके बराबर है 4 के, और इस साइड पर क्या है आपका इमेजिनरी पार्ट, ये पूरा आएगा -x - y इज इक्वल टू, दूसरी साइड पर क्या है -1, ठीक है। जिधर अयोटा के साथ कुछ नहीं है इसका मतलब है 1 तो है ना, तो हमने 1 लिखना है इधर। ये दो इक्वेशंस बन गई हैं, ये रियल पार्ट्स वाली एक इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, दूसरा इमेजिनरी पार्ट वाली इक्वेशन, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो गए, तो ये क्या बन गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इसको इस तरह लिख के हम लोग सब्ट्रैक्ट करवा लेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 1 लिखी, ठीक है, और फिर इक्वेशन 2 x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 था। अब जब हम सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, यानी इसको हम माइनस कर रहे हैं, तो सबके साइंस चेंज होंगे, यहाँ पर x के साथ क्या था प्लस साइन था, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और इधर माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 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 होता है, ठीक है, 2y और 1y कितने हो जाएंगे हमारे पास 3y, इधर 4, इधर पहले हमारे पास प्लस था, ये माइनस हुआ, 4 माइनस 1 3 आ गया, ठीक है। y इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 3/3 y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। जब एक वैल्यू आ जाती है, जैसे अब हमारे पास इधर y की वैल्यू आ गई है, फिर हमने इसको पुट करना होता है दूसरी इक्वेशन में, ठीक है, जिस मर्जी इक्वेशन में आप पुट कर लें, 1 में करें या 2 में करें, ठीक है। तो हमने इसको क्या कर लिया है, इक्वेशन 2 में पुट कर लिया, इक्वेशन 2 क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, यानी कि y की जगह पे अब हमने क्या पुट करना है 1, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, इधर माइनस हो रहा है 1, दूसरी साइड पर जाके प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आंसर आ गया हमारे पास। जो इसका लास्ट पार्ट है वो बिल्कुल सिंपल इजीली हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमने
दो कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं, ठीक है। जब दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो क्या होता है, उसके रियल पार्ट्स इक्वल होते हैं और उनके इमेजिनरी पार्ट इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके रियल पार्ट क्या है, 3x-1, 3x-1 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के, और इधर से इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2y-3, वो किसके इक्वल आएगा, 7 के, ठीक है। ये आप ये भी लिख सकते हैं कि कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, यानी ये वाली जो हमारे पास इक्वेशंस बनती हैं ये कैसे बनती हैं, हम क्या करते हैं, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है और एक ये कम्प्लेक्स नंबर, इन दोनों के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो ये बनती है इक्वेशन। या आप ये लिख सकते हैं, या फिर जो मैंने पहले क्वेश्चन में लाइन लिखवाई थी कि सिंस टू कम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, चूंकि दो कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं तो उन दोनों के रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट बी इक्वल, ज़रूर इक्वल होंगे, या आप ये लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। अब इधर से इसको सॉल्व करना इंतहा का इजी है, सिंपल सोल्यूशन है, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पे 3x-1 इज इक्वल टू 8 है, माइनस हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने x को इक्वल की एक साइड पे रखना है, ठीक है, x को हमने अकेला रखना होता है, ठीक है। माइनस हो रहा है इधर 1, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, 8 + 1 कितने होते हैं, 9, इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 9/3, 3 3 9 होते हैं, x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 3। इसी तरह y के लिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 2y-3 इज इक्वल टू 7 है, माइनस हो रहा है इस साइड पे 3, दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, 2y इज इक्वल टू 7 + 3 आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू 7 + 3 कितने होते हैं, 10, y इज इक्वल टू 10/2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पर आके क्या हो गया, डिवाइड, 2 5 10 होते हैं तो y इज इक्वल टू 5 आ गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह 1.2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप लोगों ने इसके जो पहला पार्ट है, यानी जो पहले 3-4 मिनट्स जिसमें मैंने कंसेप्ट को बताया है, वो आपने स्किप नहीं करना, वो आपने ज़रूर समझना है और उसके बाद क्वेश्चन करने इंतहा के ईजी हैं।